अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। ये लेक्चर पिछले ही नल स्पेस की कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि नल ए जो होता है वो क्या चीज़ होती है। फिर मैंने आपको जाते जाते ये चीज़ें बता दी थी कि आपके पास एक एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन भी होती है नल ए की। इसमें और उसमें फ़र्क यही है, इसको एक्सप्लिसिट कहा जाता है और जो हम पढ़ चुके हैं उसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट डेफिनेशन कहते हैं नल स्पेस ऑफ ए की। एक मैट्रिक्स ए आपको दी जाएगी और उसकी आपने नल ए मीन्स एक मैट्रिक्स का एक वेक्टर भी दिया जाता है कि यार चेक ये करें कि क्या ये वेक्टर नल ए में लाई करता है कि नहीं। तो हम क्या करते थे कि उस वेक्टर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, 0 0 आ जाया करता था। तो भाई हम कहते हैं कि हाँ ये नल ए में है। तो उन्होंने कहा भाई कि क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है नल स्पेस ऑफ ए को मालूम करने का कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स दे दी जाए और आपको कोई वेक्टर ना दिया जाए और आपसे जस्ट ये कहा जाए कि जस्ट फाइंड आउट नल स्पेस ऑफ ए, मैट्रिक्स ए की नल स्पेस को फाइंड आउट करें और कुछ भी ना करें। तो कहने का मकसद ये कि नल स्पेस ऑफ ए का मतलब ये हुआ कि यार मैट्रिक्स ए है, हमने उसकी वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है, उन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है कि जो नल स्पेस ऑफ ए के अंदर लाई करते हैं। मींस कि आपके पास नल ए, भाई इसके अंदर वेक्टर्स क्या होंगे वो वेक्टर्स मालूम करने हैं और वो वेक्टर्स जो होंगे वो मैट्रिक्स ए की नल स्पेस में लाई करते होंगे। एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन कहा जाता है इसको। इसका तरीकेकार ये होता है, बहुत आसान है, ये वही हमारी रो ऑपरेशंस वाले तरीकेकार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको परेशान ज़्यादा नहीं होना। आपने सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है, एक मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। आसान किस तरह से बना रहा हूं उसको जरा गौर करिएगा। आपने क्या करना है कि इसका जनरल सॉल्यूशन मालूम करना। एक और बात बताता चलूं कि आपके पास जरा गौर करिएगा कि यहां पे रो कितनी है, 5 है। मींस के 5 एंट्रीज हैं। ये x1 है, ये x2 है, ये x3, x4, x5, ये 5 एंट्रीज हैं। रोज हमारे पास कितनी है, 3 है। कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम सी नजर आ रही है, वो आगे बता रहा हूं क्यों। हम मालूम करेंगे जनरल सॉल्यूशन। और टारगेट इज टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। क्यों करना है, क्योंकि हमें वो वेक्टर्स मालूम करने हैं जो कि इस मैट्रिक्स की नल ए को बनाएंगे। ये तरीकेकार है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको, अच्छा यहां पर आ जाता हूं और एक डेफिनेशन और बाद में बताता हूं। ये मैट्रिक्स ए है। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मालूम करनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है इसको, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए, साथ में 0 0 0 आ गया, होमोजीनियस फॉर्मेट है। करना क्या है, आपका टारगेट है सबसे पहले आपने इस एंट्री को 0 करना है, जो हमें पता है। अच्छा, आपने याद रखना होगा कि इचेलॉन फॉर्म में हमेशा क्या तरीकेकार होता है कि आपके पास मींस कि ये अगर एक 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, ये 0, ये 1 2 3, हर रो में नंबर ऑफ जीरोस जो है उनकी एंट्रीज क्या होगी भाई, वो ज्यादा होती रहती है। इसी को तो इचेलॉन फॉर्म कहा जाता है। इचेलॉन फॉर्म की मदद से ही हमने अपने इस जो प्रोसेस है, जो नल स्पेस को फाइंड आउट करने का तरीकेकार है, वो हमने सरंजाम देना है। अब यहां पर जरा गौर करें कि इसमें मैंने सिर्फ आपके लिए ऑपरेशंस लिखे हैं, मैं और फर्क नहीं करूंगा क्योंकि फर्क आपको बहुत अच्छी तरह आता है कि इचेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसको 0 बनाया, ये ऑपरेशन यूज किया। अच्छा, इसको 0 बनाने के साथ साथ देखें अब जरा। अच्छा, सबसे पहला काम यहां पर क्या होगा, मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा किया है, जरा इसमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये मैट्रिक्स थी, ठीक है। इसका पहला स्टेप हमने इसको रीअरेंज किया, क्योंकि ये पहले ऊपर थी रो। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये आपके पास रो 1 होगी। तो उसका पहला स्टेप यही है कि आपने क्या करना है कि रो 1 और रो 2 के साथ रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हमें पता होता है कि इचेलॉन फॉर्म में पहली एंट्री हमेशा 1 होती है। तो ये उसकी खातिर किया है। तो मैंने यहां पर इस जगह पर जब आया, यहां पे जरा गौर करें, तो अब यहां पर क्या करना है, इसको 0 करना है। मैं इसको 0 करने जा रहा हूं, तो R2 + R3 R1 का मैंने रिलेशन यूज किया। इसका रफर आप खुद करिएगा, जिससे क्या हुआ, बाई चांस ये 0 हुआ, साथ में ये भी 0 हो गया। अब ये 2 0 के, अब अगला नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हमने इस 5 को क्या करना है भाई, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरा गौर करें, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 2, ये -2 हो गया। अब अगला टारगेट ये है कि भाई इस 1 से निचली जो रो है, क्योंकि इचेलॉन फॉर्म में तो ये होता है कि अगर ये 2 0 हैं तो अगली रो में इससे ज्यादा 0 आएंगे।
ऐसा ही है ना, इससे ज्यादा जीरो आएंगे, फिर हमें एक 1 भी तलाश करना होगा। अगर 1 अगली रो में मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमने मालूम करना है जनरल सोल्यूशन, हम जनरल सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, इसमें परेशान नहीं। अच्छा, जनरल सोल्यूशन का मतलब ये है, मैं एक हल्की सी आपको एक आइडिया भी दे दूं। जनरल सोल्यूशन सर मैंने लिखा ना, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड अ जनरल सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे रोज जो है ना वो 3 है, 3 रोज का मतलब ये है कि यार बहुत ज्यादा भी हो गया ना, तो याद रखिए कि आपके पास एक यहां पर 1 आएगा, एक यहां पर 1 आएगा, और एक मुमकिन है कि यहां पर 1 आ जाए, पॉसिबिलिटी आ जाए, यहां पर 1 आ सकता है। तो उसका मतलब ये है कि यार x1, x3 और x5, तो भाई बाकी जो पीछे x2, x4 रह गए वो क्या हो जाएंगे, वो आपके पास फ्री वेरिएबल्स हो जाएंगे। इस जनरल सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि आपके पास एक मतलब कि x1, x2 और x5 है, ये आपके पास क्या हो जाते हैं, ये फिक्स्ड हो जाते हैं, जिस तरह यहां पर हुआ है, ये फिक्स्ड हो जाते हैं, और बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं वो फ्री वेरिएबल्स में चले जाते हैं। तो x1, x3 और x5 वो इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स लिखे जाएंगे। अब यहां पर तो चूंकि -4 है, हमारा मेन टारगेट जो है वो इसको जीरो करना है। अब जरा मैंने अगला रिलेशन लिखा है, जरा गौर करें, इसको जीरो करने का रिलेशन यूज हुआ है r3 - 2r1, तो इसको जीरो किया r1 की मदद से, तो उसके साथ ये भी जीरो हो गया है। जरा वहां पे सामने गौर करिएगा, ये यहां पे ये जीरो हो गया, ऐसे ही है। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास ये याद रखें, जो फिक्स्ड वेरिएबल अभी तक जो फिक्स्ड वेरिएबल आए हैं वो x1 है और ये भी x1 है, सॉरी x1 और x3। याद रखिएगा x जो फिक्स्ड वेरिएबल होंगे, मिसाल के तौर पे ये फिक्स्ड वेरिएबल है, इसके नीचे इसके ऊपर 0 0 होगा। वो क्यों होगा वो मैं आगे समझाऊंगा भी, खैर परेशान नहीं होगा इसमें। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये 1 है, तो उस 1 से निचले वाले को भी आपने जीरो करना है, इसको जीरो कर दें, फिर देखिए, फिर अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर इस अगले वालों में से आपको एक को 1 करना होगा, क्योंकि एक तीसरी रो में भी आपके पास गुंजाइश है कि आप एक वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इचेलॉन फॉर्म की रिक्वायरमेंट है ये। अब यहां पर देखें, आपने क्या करना है कि इधर इस 1 को 0 बनाना है हमने, ये रो ऑपरेशन यूज हुआ। अब किस्मत से ऐसा हुआ कि इसकी मदद से इसको 0 बनाया, तो साथ में ये एंट्री भी 0 हो गई, दोनों 0 हो गई। इसको 0 कर दे इस रिलेशन के जरिए से। अच्छा, अब इस 1 के बिल्कुल ऊपर देखिए 2 पड़ा हुआ है, इस 2 को भी 0 करना है आपने इस रिलेशन की मदद से। हमें इस रिलेशन से इसको भी 0 बना देना है। तो ये आपके पास एक परफेक्ट इचेलॉन फॉर्म बन गई है। अच्छा, एक मसला ये हुआ कि आपके पास भाई इधर तो 0, इधर तो 1 1 आ गए, लेकिन आखिरी सारी की सारी रो 0 0 हो गई है, इसमें आपको कसूर नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट आ गई, क्योंकि हमने अब मिसाल के तौर पे ये फिक्स्ड किया है, ये एक फिक्स्ड है, मींस x1 और x3 फिक्स्ड हैं, ये 2 फिक्स्ड आए हैं। बाकी जो x2 है, x4 है, x5 जो वेरिएबल्स हैं वो फ्री वेरिएबल्स तस्वर किए जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन का मतलब यही होगा कि हम जो आपके पास फिक्स्ड वेरिएबल हैं उनको इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स लिखें, और अपने लिए नल स्पेस ऑफ ए का जो वेक्टर्स हैं उनको मालूम कर सकें। ये मेन मकसद है हमारा। अब यहां पर जरा गौर करें, ये 1 है, ये 1 है, अब ये x1 कहा जाएगा, ये x3 कहा जाएगा। इस पूरी, क्योंकि आखिरी रो तो खत्म हो गई एक तरीके से, तो ये इस पूरी रो को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x1 - 2x2, ये तो नहीं है, +3x4 - x5 = 0। अगली बार रो में आ जाए, x3 + 2x4 - 2x5 = 0। अब यहां पे इसको तरीकेकार क्या होगा, चूंकि हमने x1 और x3 को फिक्स्ड किया है, तो बाकी वेरिएबल्स उठ के इक्वल के उस साइड पे चले जाएंगे। इसका मतलब ये है, इसलिए किया क्योंकि आपके पास x1 और x3 जो है ये फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं। फ्री वेरिएबल्स क्या हैं, x2 है, x4 है, x5 है, ये भी देखें x4 है, ये x5 है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो x1 और x3 जो है ये इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स लिखे जाएंगे। अब मैं उस बात पे दोबारा आ रहा हूं कि आपको मैं बताऊं, यार मैंने 1 के ऊपर नीचे 0 क्यों किया, उसकी वजह भी होती है, ऐसी कोई काम नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे 1 के ऊपर भी मैंने 0 कर दिया, नीचे भी 0 कर दिया, उसकी वजह यह है कि अगर आप सामने इसके बिल्कुल सोल्यूशन पे अगर फोकस करें, जो यहां पर आया है x1 x3, क्योंकि मैंने यहां पर ख्याल दिया था यार कि 1 और ये 1 मींस x1 और x3 ये फिक्स्ड हो गए हैं,
तो कहने का मकसद ये फिक्स का तो मतलब ये है कि भाई x1 लिखा जाएगा ऐसे कि माइनस ये प्लस 2x2। अगर मिसाल के तौर पे ये जीरो ना होता तो डेफिनेटली यहां पर फिर ये इस तरह आता कि माइनस 2x3 माइनस 3x4 और माइनस प्लस 5, ये ऐसे आता। भाई ये हाउ इज इट पॉसिबल कि एक जगह पे ये फिक्स्ड है और दूसरी ऊपर वाली इक्वेशन में वो दूसरे के इन टर्म्स ऑफ लिखा जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये वजह होती है कि जब आपने इस वन को फिक्स किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी रोज होंगी, चाहे वो 2 है चाहे वो 3 है, उनमें जो आपके पास x1 की एंट्री है उसको 0 करना है, x3 की जो एंट्री यहां पर इसको भी 0 किया, इसको भी 0 किया। ये मस्ट जरूरी है। अब सिचुएशन तो ये बन गई भाई कि x1 जो इन टर्म्स ऑफ x2 x4 x5 लिखा जा रहा है, x3 भी ऐसे लिखा जा रहा है। इसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन, और यहां पे मैंने लिखा जनरल सॉल्यूशन ऑफ फ्री वेरिएबल्स x2 x4 एंड x5। अब इस पूरे से अब कहने का मकसद है कि यार हमने अपना जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स कैसे निकालने हैं, हाउ टू फाइंड अ वेक्टर्स फॉर नल स्पेस ऑफ ए। तो उसका तरीकेकार भी यही है, बहुत सिंपल है। यहां पर अगर आप गौर कर लें, इधर इस चीज को मैंने यहां पर नीचे लिखा भी हुआ है, जरा गौर करेंगे। चूंकि वेरिएबल्स कितने थे, 5 थे कॉलम वेक्टर्स में, जरा गौर करें। x1 x2 x3 x4 x5 मैंने लिख दिए। अच्छा, अब x1 की वैल्यू यहां से उठाएं, ये 2x2 और ये x4 है, 2x2 माइनस 3x4 प्लस x5 x2 माइनस 2x4 प्लस 2x5 x4 x5। चूंकि x3 की वैल्यू यहां से उठाएंगे, x1 की उठाएंगे, x2 x4 x5 फिक्स्ड है। एक डेफिनेशन बार बार बताता हूं, याद रखनी है स्पान की। स्पान हम पढ़ चुके हैं, इसको कभी नहीं भूलिएगा। स्पान ऑफ a1 a2 a3, इसका मतलब ये होता है कि यार आपके पास h जो है वो स्पान ऑफ a1 a2 a3 में लिखा जा रहा है। मैं इसको इसके साथ लिंक्ड करना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब ये होता है कि यार इस h के अंदर जो भी वेक्टर आएगा, चाहे वो w1 है, w2 है, w3 और व्हाटएवर, जो भी वेक्टर आएगा वो आपके पास इन 3 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होता है स्पान ऑफ a1 a2 and 3 का मतलब यही है कि any vector from h that can be written as a linear combination of a1 a2 and a3, so we can say that कि आपके पास ये जो है वो स्पान ऑफ a1 a2 a3 के अंदर आएंगे। इसका मतलब ये होता है, यहां पर आ जाए, चूंकि फ्री वेरिएबल्स आपके पास कितने हैं भाई, 3 फ्री वेरिएबल्स हैं। जरा गौर करिएगा, यहां पर देखें 3 फ्री वेरिएबल्स हैं। तो क्या करना है, जस्ट इस पूरे वेक्टर में से, कॉलम में से हमने x2 x4 x5 को अलग अलग कर दिया। अपना काम निकालना है। तरीकेकार क्या होगा कि आपने जो हर वेक्टर जो x2 है, x2 पूरे इसमें देखिए कोफिशिएंट जो x2 के वो लिखने हैं, x4 की कोफिशिएंट लिखने हैं, x5 के कोफिशिएंट लिखने हैं। जरा गौर करिएगा, x2 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपने लिखने, मिसाल के तौर पे x2 पहले वाले में 2 आ रहा है, मैंने 2 लिख दिया। दूसरे वाले में x2 कोफिशिएंट क्या है, 1 आ रहा है। तीसरे में पूरे में x2 नहीं है, चौथे में भी नहीं है, पांचवें में भी नहीं है। x4 की तरफ आते हैं, चूंकि x4 अगला फ्री वेरिएबल है, तो आपके पास जो फ्री वेरिएबल x4 में है, माइनस, पहले में -3 है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में -2 है, यहां पर लिखा हुआ है। चौथे में x4, यहां पर जरा गौर करिएगा कि बिल्कुल x4 चौथे में x1 है, बिल्कुल चौथे में 1 है, यहां पे ये 1 है। तो लास्ट आपके x5 में के साथ जो है वो 0 आ जाएगा। x5 को देखें जरा सा, यहां पे x5 पहले वाले में x5 कोफिशिएंट 1 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 2 है, चौथे में नहीं है, पांचवें में 1 है। तो अब जरा गौर करें यहां पे क्या चीज हुई है, ये 3 वेक्टर्स बने हैं आपके पास, एक ये, एक ये, एक ये। These are the 3 vectors who will be responsible for null A। ये null A के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये 3 वेक्टर्स जो होते हैं लिखे जाते हैं ऐसे कि स्पान ऑफ v1 v2 and v3 that will be equals to null space of A। अगर बहुत अच्छे अंदाज में और भी लिख दूं तो null A जो है वो कहलाएगा स्पान ऑफ, एक वेक्टर क्या है भाई 2 1 0 0 0, दूसरा वेक्टर क्या है -3 0 -2 1 0, तीसरा वेक्टर क्या है आपके पास भाई
1 0 2 0 1 ये 3 वेक्टर्स हैं जो कि आपके पास नल ए को बनाने में मदद देते हैं। और इसका मतलब भी यही है, क्योंकि डेफिनेशन से हमने साबित किया, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट डेफिनेशन इस तरीके से ही है कि नल स्पेस ऑफ ए जो है, नल स्पेस, अभी आपको जितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, एक्सप्लिसिट वाले। ये एग्जांपल कराने का मकसद भी मेरा यही था कि ये एग्जांपल थोड़ी इन डिटेल है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सिंपल हैं, इससे ज्यादा वो बिल्कुल तैयार हैं, उसमें एक दो स्टेप से आप अपने रिक्वायर्ड आंसर की तरफ, जनरल सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। अब यहां पर जो है इसमें एग्जांपल ये डिटेल थी, मैंने प्रॉपरली इसको सॉल्व किया, यहां पर ऑपरेशंस भी यूज किए। तो एक बात याद रखिएगा, ऐसे परेशान नहीं होना, ये क्वाइट सिंपल है। नल स्पेस एक्सप्लिसिट डेफिनेशन यही है, एक स्टार्ट में कराइए इम्प्लिसिट, ये एक्सप्लिसिट डेफिनेशन है। तो इम्प्लिसिट डेफिनेशन सिंपल, वेक्टर दिया होगा, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर 0 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि यार ये नल स्पेस ऑफ ए में लाई करता है। इसमें एक मैट्रिक्स दी होगी और उस मैट्रिक्स में आपको ये कहा जाएगा कि यार एक्सप्लिसिट तरीके से या वो वेक्टर्स स्पान करें, वो वेक्टर्स जनरेट करें, इसको स्पानिंग वेक्टर्स भी कहा जाता है, स्पानिंग डेफिनेशन भी कहा जाता है, किताब में लिखी हुई है। ऐसे वेक्टर्स स्पान करें जो नल स्पेस को बनाने में मदद दें। तो इसका मतलब ये है स्पान ऑफ दिस का मतलब ये है कि इन 3 वेक्टर्स की जितनी भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगी, जितनी भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगी वो सारी की सारी नल स्पेस में होगी। अब W1 इधर से है, W2 इसमें से है, W3 इसमें से है, ये तब नल स्पेस में कहलाएगा, नल स्पेस ऑफ ए में कहलाएगा जब ये इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ये अच्छा, मिसाल के तौर पे ऐसा भी हो सकता है बाज़ औक़ात, मेरी कोशिश है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर देता चलूं। ये तो चूंकि बाय चांस सारे 0 0 आ गए हैं, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में पड़ा हुआ है कि मिसाल के तौर पे जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे के सारे 0 हों। हमारा फोकस यही होगा कि हम इस लास्ट टर्म को 1 बनाएं। चूंकि 3 रोज है ना, तो 3 रोज में आपके पास जो हायर पॉसिबिलिटीज हैं वो 3 हैं कि आप 3 वेरिएबल्स को फिक्स कर सकते हैं इचेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए। तो यहां पे इचेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन को फॉलो किया, पहले में 1 को फिक्स किया, दूसरे में x3 को फिक्स किया, तीसरे में इसको फिक्स करना चाह रहे थे लेकिन बाय चांस ये सारे के सारे 0 हो गए, ये सारे के सारे 0 हो गए। तो ये मसला है। ऐसे क्वेश्चन है कि जिसमें आप इस आखिरी वाले को भी 1 बनाएंगे, तो इसमें आपके पास x5 भी फिक्स्ड वेरिएबल हो जाएगा। जब ये फिक्स्ड वेरिएबल होगा तो x2 और x4 जस्ट फ्री वेरिएबल्स बन जाएंगे। तो इसमें चीज में आपने इस पर प्रैक्टिस भी करनी है, इन्हीं टेक्निक्स के ऊपर। मैं क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज के दूंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इसको समझें, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।